हमारे साथ डॉक्टर सहजानंद प्रसाद से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आप चिकित्सा सेवा से जो दो पहलू, एक चिकित्सक और दूसरा सेवा, तो आप सेवा क्षेत्र से ज़्यादा जुड़े रहे हैं और सरकारी व्यवस्था के साथ भी जुड़कर किस तरह से लोगों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मिले इसका ध्यान रखा है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस व्यवस्था से किस तरह से ज़्यादा लाभान्वित हो उसका उपाय पहले बताएं। देखिए, डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ी सेवा गरीब का सेवा है। गरीब को मदद करना है। जनहित में आप कितना काम कर रहे हैं गरीब के लिए, उससे डॉक्टरों को भी फायदा होता है, नेम फेम होता है, और गरीब का तो फायदा होता ही है। हम रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं और आज भी अपने नर्सिंग होम में 50 रुपये ही फीस लेते हैं। कम से कम पैसा में ऑपरेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो ही हो, उससे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हॉस्पिटल एवरेज भी हो, यदि दिल से अच्छा से आप सेवा करते हैं और गरीब को मदद पहुंचाते हैं तो उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। तो मैं डॉक्टर समाज को यही कहूँगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल वालों को भी कहूँगा कि हर हॉस्पिटल वाले अपना 5 या 10 बेड फ्री इलाज करें। अब जब गरीब का सेवा करेंगे तो काफ़ी नाम होगा, और उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। आपको भगवान कहा जाता है, तो वो कद मेंटेन करने के लिए आप सलाह दे रहे हैं चिकित्सकों को कि कम से कम वो कद अपना मेंटेन करें। और इससे क्या अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो व्यवस्था की जाती है उसका अपना एक कॉस्ट होता है। देखिए, अतिरिक्त भार पड़ता है। यदि बड़े हॉस्पिटल्स में इंश्योरेंस की सुविधा है तो वहन करता है, और आयुष्मान भारत की सुविधा है, उससे कम हो जाता है। लेकिन जिनको आयुष्मान जो नहीं लिए हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ नहीं है, तो हम कम से कम कॉस्ट पर गॉल ब्लैडर करते हैं, अपेंडिक्स करते हैं, और भी काम करते हैं। तो ट्रीटमेंट में बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हमको अपना अनुभव है कि एक बड़े हॉस्पिटल में हम गॉल ब्लैडर करा लें और एक एवरेज हॉस्पिटल जो काम अच्छा करता हो वहाँ करा लें तो ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट वही होता है। अब जहाँ तक सवाल है, आपने ब्रेस्ट कैंसर की बात आपने कहा जी, तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती हैं, उनको देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग पर ध्यान देना है। यदि बच्चा होता है तो कम से कम 1.5 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। इसके अलावा सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट बहुत जरूरी है। और सेल्फ अपने देखिए, जब भी लंपी स्वेलिंग हो तो थोड़ा डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। और यहाँ शहर में एक से एक डॉक्टर हैं, और जहाँ तक उन्होंने बताया कि बिहार की भी सुविधा, बड़ा बड़ा अस्पताल प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट का भी है, और मुजफ्फरपुर में तो इसका इंस्टीट्यूशन ही खुल रहा है। तो यहाँ के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सहजानंद जी, टीकाकरण के क्षेत्र में भी आपका काफ़ी योगदान रहा है, काफ़ी काम रहा है। तो ये कितना गंभीर विषय है, और आज के समय में जो टीकाकरण को कंबाइन कर दिया जा रहा है, अलग अलग बीमारियों का एक ग्रुप टीकाकरण हो रहा है, वो कितना लाभान्वित है, कितना फायदेमंद है बच्चों के लिए? देखिए, टीकाकरण जो पहले से हुआ आता था, ट्रिपल एंटीजन और पोलियो वगैरह, तो आज देखिए कि पोलियो में तो ऑलमोस्ट इन्वोलन पूरे कंट्री से हो गया। बहुत भयावह डिजीज था। उस टीकाकरण के चलते आज बच्चा नहीं जो लेता था ओरल पोलियो, उसका पैर पैरालाइज हो जाता था, चल नहीं पाता था। आज और ठीक से ध्यान दिया गया तो पोलियो की निर्मूलन हो गया। टीबी में टेटनस से बचने का उपाय, जो ठीक से टीकाकरण जिसका हुआ उसको टेटनस नहीं होता है। डिप्थीरिया जो होता था गला में नहीं होता है। तो टीकाकरण का बहुत वैल्यू है। आज इंद्रधनुष अभियान चल रहा है, इसे कितना कारगर मान रहे हैं? आज के दिन जो लड़कियों में 15 से 20 साल तक की लड़कियों को और भी उम्र की लड़कियों को सर्विक्स कैंसर से बचने का उपाय किया जा रहा है।
तो उससे हो क्या आ रहा है, यदि ठीक से गवर्नमेंट इसको टेकअप करे तो सर्वाइकल कैंसर होगा ही नहीं। तो सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा तो बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं दी जा रही है गवर्नमेंट। और हमारे माननीय मंत्री जी ने जो कहा है, एक एक बात उन्होंने सही कहा है, लेकिन इसमें है कि प्राइवेट को भी ठीक से कॉन्फिडेंस में लेके चलना होगा। और प्राइवेट डॉक्टर को चाहिए कि जनता में विश्वास उनको लेना होगा। ऐसा नहीं होगी हॉस्पिटल बहुत ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हॉस्पिटल में इलाज करें जो आपके यहाँ भी जनता लोग आए, अस्पताल गवर्नमेंट में जाए और आपके यहाँ भी जनता है। मतलब एक भरोसा स्थापित किया जाना जरूरी है। हाँ, और तभी होगा जिस तरह से देखिए इस बार कोरोना में बहुत लोग बहुत तरह की बात हुई है, लेकिन कोरोना में ऐसे ऐसे बहुत से अस्पताल हैं जो रियली सेवा की हैं, जो जनता को जो बचाए हैं, और बचाने के चलते बहुत साल आज उस हॉस्पिटल का नाम हो गया है। और इतना भयावह डिजीज था कि एक से एक बड़े डॉक्टर उसमें चले गए। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट थे प्रभात कुमार भी चले गए, और बहुत से डॉक्टर यूपी सिंह चले गए। इसके बाद भी सब लोग रिस्क को देखते हुए डॉक्टरों ने सेवा किया है, जिसे हम डॉक्टर समाज को सैल्यूट करते हैं। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। बिल्कुल, आप एडमिनिस्ट्रेशन से भी जुड़े रहे हैं चिकित्सा व्यवस्था के, तो हम ये जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी जो प्रयास कर रहे हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी भूमिका है, और वो साथ मिले तो कितनी तेज गति से आगे बढ़ पाए। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी भूमिका इसलिए है कि डॉक्टर समय पर आए, स्टाफ समय पर आए, काम करे। जिस तरह से बाहर में कल्चर है काम करने का, यहाँ डेवलप करना होगा। अब गुजरात चले जाइए। अब गुजरात हम जब प्रेसिडेंट थे तो हमको रहने का मौका मिला, और एक बहुत बड़ा गोष्ठी कही उसको, माननीय मंत्री भी हमारे साथ थे। क्या स्टेट है, क्या किस तरह से हजारों लोगों को रहने का टेंट में इंतजाम किया, टेंट सिटी बनाया। और टेंट सिटी बना करके जिस तरह से टाइमिंग मेंटेन होता है, आप केरला चले जाइए, 9 o'clock हॉस्पिटल खुल जाता है, 9 बजे काम होता है। अब कुछ हद तक यूपी में हो रहा है। हमारे यहाँ भी यदि समय मेंटेन करे डॉक्टर, और यदि अस्पताल जाए, और अस्पताल के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस भी करे, कोई हर्ज नहीं है। यदि उसको ठीक करता है तो हम समझते हैं कि हॉस्पिटल भी ठीक हो जाएगा और जनता को फायदा होगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी आपकी सलाह सुन रहे होंगे और व्यवस्था को बेहतर बनाने में इन सलाह का सदुपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, कशिश न्यूज़ के इस मंच पर आने के लिए। तो हमारे साथ पूर्व IMA के अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।